हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सफारी इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे। ये भी लगेज की कंपनी है, इसका भी आपने नाम सुना ही होगा ना। देखिए, यहाँ पे ये बात है कि अगर इंडस्ट्री शुरू हो रहा है, उसमें फिर ट्रैवलिंग शुरू हो रही है धीरे धीरे करके। फ़िलहाल तो चलिए एयर ट्रैवल है और बाकी थोड़े बहुत ही जैसे रोड ट्रैवल्स खुले हैं, ट्रेन तो खुला नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे खुलेंगे लोग लगेज सब इधर से उधर जाना है तो जाहिर सी बात है एक्टिविटी जब शुरू होगी बहुत तेज़ी से शुरू होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पे लगेज इंडस्ट्री का भी आप देखिए कि एक अच्छा पार्टिसिपेशन देखने मिल सकता है। ठीक है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और उसमें अब जैसे वीआईपी जैसी कंपनी है, उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, चाहे तो चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप ये भी एक स्टॉक है। लेकिन बात यह है कि आप यहाँ पे अगर मार्केट कैप देखेंगे, एक स्मॉल मार्केट कैप वाली कंपनी है, लेकिन आप इसका वैल्यूएशन देखेंगे तो मतलब 300-300 टाइम्स इसका पी है। तो यहाँ पे बात ऐसा है कि आप इतना वैल्यूएशन देंगे या नहीं देंगे, देना चाहते या नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, ये थर्ड पार्टी वेबसाइट है जहाँ पे आपको दिखेगा कि रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड 14% है। ये इसलिए दिख रहा है, डेट यहाँ पे रीजनेबल है, इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये ईयरली नंबर्स पे लिया हुआ है। ठीक है, ईयरली अर्निंग्स पे। अगर आप बीएससी पे जाते हैं, यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी आपको 1% दिखेगा, राइट। वो इसलिए दिख रहा है कि यहाँ पे शायद ही क्वार्टरली पे लिया, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन एनी हाउ वैल्यूएशन इसका इतना ज़्यादा है, कहीं पे भी आप चाहे यहाँ पे देखिए 309 टाइम्स, यहाँ पे बीएससी में देखिए 369 370 टाइम्स है। ये एक्सेप्शनली हाई है। ठीक है, और भी यहाँ पे अगर रेशियोज देखते हैं, ये ईयरली रेशियोज है, जैसे 12 16 20 यहीं पे रहता है ये। और यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, प्रोमोटर्स ने अपना 4-5 स्टेक कम किया है। बढ़ाया किसने है यहाँ पे? अच्छा खासा बढ़ा है एफ का, यहाँ पे स्टेक बढ़ा है। देखिए 9% से सीधा भी 24% है। यहाँ पे एफ ने बहुत तगड़ा स्टेक बढ़ाया है। डी ने जबकि कम कर दिया है। बाकी इनका पब्लिक का ठीक है 18-19%, 17-18 ऐसा। बात यह है कि आप इसको किस तरीके से लेंगे। ठीक है, वैल्यूएशन जब इतना हाई है, और यहाँ पे बात देखिए, यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स, ये मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे बात ऐसा हुआ है कि अगर ये जून क्वार्टर का रिज़ल्ट यहाँ पे ऐड करते हैं आप, और ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स यहाँ पे देखिए ईयरली पे आते हैं, तो यहाँ पे हुआ ये है कि ईपीएस देखिए कितना तेज़ी से घट गया है। क्योंकि ये क्यूमुलेटिव है, अभी तक का जो 2 क्वार्टर है उसका नंबर है। तो उसके वजह से, क्योंकि एक में प्लस था एक में माइनस था, तो नेट ऑफ हो गया और यहाँ पे कम हो गया है, जाहिर सी बात है ना। एनी हाउ अगर ये कम नहीं भी होता नंबर्स, तो भी 309 बहुत हाई वैल्यूएशन है ना। अब यहाँ पे चार्ट देखिए। ठीक है, ये सब कंपनी ज़्यादा आपको सुनाई भी नहीं देता है। बात ये है कि एफ इसका अच्छा स्टेक है, और बाकी स्टेक जो है ये आपके पास प्रमोटर के पास है। बाकी 18%, आप समझ लीजिए 18-19% जो भी पब्लिक के पास है वो लिक्विडिटी है। बाकी सब लिक्विडिटी तो इसमें बहुत कम है इस स्टॉक में। मज़े की बात यह है, जिस स्टॉक में लिक्विडिटी कम है वो अगर तेज़ी से नीचे भी गया तो बहुत वॉल्यूम उसमें बहुत लो होता है, और उतना ही शार्प ये ऊपर भी आता है। 2009 से अभी तक देखिए 2018 तक इसने 9 साल में 43,000% का रिटर्न दिया है। ठीक है, तो ये कोई मजाक की बात नहीं है। और यही रीज़न भी हो सकता है कि इतना हाई वैल्यूएशन है अभी इसका। अब यहाँ पे हुआ ये है, ये देखिए पिछला ट्रेंड है, ये प्रीवियस ट्रेंड है जो टूट गया है। ठीक है, तो अभी इसका क्या करना है, बात ये है। अगर आप इस स्टॉक में हैं तो अभी इसका क्या करना है? जो सेफ या कंजर्वेटिव वे है वो ये है कि इसका जो करंट लो है वो नहीं टूटना चाहिए, और ये स्टॉक जो इसका प्रीवियस हाई है वहाँ से ऊपर चले जाना चाहिए। 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, अभी ये कब होगा ये कोई नहीं बता सकता, होगा या नहीं होगा ये देखने वाली बात है। नाउ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि 300 टाइम्स है तो ये ऊपर ही नहीं जाएगा। यहाँ पे ये भी मतलब नहीं है कि इतना ओवर वैल्यूड है तो करेक्ट नहीं हो सकता। और तीसरा है कि यहाँ पे
टाइम करेक्शन हो, मतलब इस रेंज के अंदर, ये जो आप रेंज देख रहे हैं इसके अंदर कंसोलिडेशन हो, ये तीनों केस इसमें पॉसिबल है, राइट। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपका रेंज क्या है, 1058 जो प्रीवियस हाई है, स्टॉक इसके ऊपर जाना ही चाहिए, तब नहीं तो कोई भी नया ट्रेंड शुरू नहीं होगा। नीचे जो आपका सपोर्ट है वो आता है 306 पे, जो इसका प्रीवियस लो है, अभी करंट लो है। और वहाँ से आप देखेंगे ये शायद वन ऑफ द स्टॉक्स, अगर वीआईपी देखेंगे और इसका रिटर्न देखेंगे आप, देखिए 45% ही हाई गया है, लेकिन आप वीआईपी देखिए अपने लो से कितना तेज़ी से भागा है, ठीक है। 45% कम नहीं होता, लेकिन रिलेटिवली तो बहुत कम ही है। और यहाँ पे और एक आपका ऊपर रेजिस्टेंस या टारगेट है 745 का, तो नीचे 306 नहीं टूटना चाहिए, ऊपर 745 और 1058 1060 के बाद जब सस्टेन करेगा तब हम बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे नया रैली शुरू हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैं पहले ही बोला कि तीनों कंडीशन यहाँ पे एप्लीकेबल है कि ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है और कहीं नहीं भी जा सकता है, ठीक है। 306 के नीचे अगर जाता है ये, अगर ये लो टूटता है ना, तो नेक्स्ट आपका टारगेट आता है 138 पे। तो ये थोड़ा सा देख के, क्योंकि स्टॉक नो डाउट 43,000% का रिटर्न दिया है, 47,000%, ये मजाक नहीं है। और अगर आपको 7-8 साल में आप समझ रहे हैं इतना अगर मिल जा रहा है, 9 साल में, सर इन 2009 से 18, 9 साल में 43,000% का आपको रिटर्न मिला है, और आपको क्या चाहिए बताइए। अगर स्टॉक अगले 10 साल तक भी कंसोलिडेट करे तो भी आपको बुरा नहीं मनाना चाहिए, लेकिन जो अभी लिया है उसके लिए ये हालत ख़राब करने वाली बात है। तो यहाँ पे आप पहली बात तो लेवल्स देखिए, आपको ब्रॉड लेवल्स, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बात करें तो ब्रॉड लेवल्स कहाँ से कहाँ तक जाता है। और अगर ये अच्छा कंपनी है और यहाँ पे कंटिन्यूस परफॉर्म करता है अभी कुछ क्वार्टर्स में, मतलब स्टेबल नंबर्स देता है, तो चांसेस है कि ये टाइम करेक्शन में चले जाए। मतलब ये जो आप रेंज देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो आप रेंज देख रहे हैं ये इसी के अंदर रहेगा, ऊपर नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन ये टाइम डिसाइड करेगा आने वाले नंबर, क्योंकि इस क्वार्टर में जैसे नेगेटिव आया है, अगले 1-2 क्वार्टर अगर ऐसा ही नेगेटिव नंबर दिया तो फिर प्रॉब्लम है, तो ये करेक्शन इसमें बहुत तगड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये देख के चलिए, तो 1058 को क्रॉस हो जाने दीजिए। और आप बोलेंगे अगर आप उतना ही आपको जानना है कि 1058 भाई क्रॉस हो गया, चलिए मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, 1058 जब क्रॉस हो जाएगा उसके बाद क्या, उसके बाद देखिए ये जो सपोर्ट लाइन है ना, अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1058 के बाद आपको 1400 से लेके यहाँ पे 6600 तक का भी दिख सकता है। मैंने बोला दिख सकता है, लेकिन ये कंडीशनल है, इसके ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि हमको पता नहीं एग्जैक्टली कौन सा रेंज है, और ये ईयरली कम से कम 3 से 5 साल का रेंज है, या फिर उससे ज़्यादा, उससे कम नहीं, तब ये यहाँ पे जाएगा, उससे पहले आप मत सोचिए। लेकिन यहाँ पे फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो बैरियर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप अननेसेसरी वैल्यूएशन, अनरीजनेबल वैल्यूएशन नहीं दे सकते। इसका जो वैल्यूएशन है शायद डी मार्ट से भी ज़्यादा महंगा हुआ है ये स्टॉक अभी, क्योंकि डी मार्ट में तो लोग खाने पीने के सामान है तो खरीदेंगे, ठीक है। आप समझ लीजिए कि वहाँ पे तो सामान लोग जाते हैं, सामान खरीदते हैं अलग अलग किस्म के, लेकिन क्या आप बैग उसी तरह से बिकेंगे, और नहीं बिकेंगे तो आप उतना वैल्यूएशन क्यों देंगे। मैं जस्ट कंपैरिजन दे रहा हूँ, तो थोड़ा देख के चलिए, और लेवल्स को यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, अननेसेसरी चीज़ें मत कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म है, बहुत ट्रेंड बनने और बिगड़ने दोनों में टाइम लगेगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।